नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जो करोड़ों साल पहले हुआ करती थी। उस समय धरती पर बहुत बड़े बड़े जानवर रहते थे जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं। ये दैत्याकार जीव पूरी धरती पर फैले हुए थे। कुछ डायनासोर पेड़ पौधे खाते थे, मतलब शाकाहारी थे, और कुछ दूसरे जानवरों का शिकार करते थे, मतलब मांसाहारी थे। डायनासोर लगभग 16 करोड़ साल तक धरती पर राज करते रहे। इस दौरान उनकी कई नई नई प्रजातियां बनी और कुछ तो उड़ने भी लगे थे। टायरानोसोरस रेक्स जैसे खतरनाक मांसाहारी डायनासोर से लेकर ब्रैकियोसोरस जैसे विशालकाय शाकाहारी डायनासोर तक, ये सब उस समय धरती के राजा थे। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का एक अंत होता है। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसने डायनासोर के राज का अंत कर दिया। चलो जानते हैं उस घटना के बारे में। जरा सोचो, एक बहुत बड़ा पत्थर लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा आसमान से धरती की तरफ आ रहा है। यह पत्थर मेक्सिको के पास समुद्र में आकर गिरा। इस टक्कर से इतनी ज्यादा ताकत निकली जितनी कि हजारों परमाणु बमों से भी ज्यादा होती। इस टक्कर ने बहुत बड़े भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट शुरू कर दिए। हर तरफ धूल और राख फैल गई, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। पूरी धरती पर एक लंबी और अंधेरी सर्दी छा गई। इस घटना ने धरती के मौसम को पूरी तरह से बदल डाला। पेड़ पौधे सूखने लगे, जिससे शाकाहारी डायनासोर को खाना मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे सारे शाकाहारी डायनासोर मरने लगे और उन्हें खाने वाले मांसाहारी डायनासोर के पास भी खाना नहीं बचा। हालांकि यह डायनासोर का अंत था, लेकिन जीवन का नहीं। कुछ जीव इस प्रलय से बच गए थे। छोटे छोटे स्तनधारी जीव जो डायनासोर के साथ रहते थे, इस विनाश से बच गए। ये स्तनधारी जीव बहुत छोटे, फुर्तीले और समझदार थे। वे जमीन के नीचे बिलों में रहते थे और उनके शरीर पर बाल थे जो उन्हें ठंड से बचाते थे। डायनासोर के खत्म होने के बाद इन छोटे स्तनधारियों को आसानी से खाना और रहने की जगह मिलने लगी। धीरे धीरे समय के साथ ये स्तनधारी जीव कई अलग अलग तरह के जानवरों में बदल गए। कुछ जीव जमीन पर ही रहे तो कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे। कुछ ने तो उड़ना भी सीख लिया। स्तनधारियों के इस लंबे सफर में एक शाखा वानरों की भी थी। इन्हीं वानरों से लाखों सालों के बाद इंसानों का जन्म हुआ। यह बदलाव बहुत धीरे धीरे और क्रम से हुआ। शुरुआती मानव, जिन्हें होमो हैबिलिस कहा जाता है, लगभग 24 लाख साल पहले अफ्रीका में पैदा हुए थे। ये मानव अपने पूर्वजों से ज्यादा होशियार थे और औजारों का इस्तेमाल करना जानते थे। समय के साथ इंसान और भी ज्यादा होशियार और कुशल होते गए। उन्होंने आग जलाना सीखा, भाषा का विकास किया और समूहों में रहना शुरू किया। लगभग 2 लाख साल पहले एक नई मानव प्रजाति होमो सेपियंस का उदय हुआ। ये आधुनिक मानव थे, मतलब हम जैसे। होमो सेपियंस ने कला, संस्कृति और नई नई तकनीकें बनाई और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। इंसानों का यह सफर आसान नहीं था। प्रकृति की चुनौतियों, बदलते मौसम और दूसरी प्रजातियों से मुकाबले के बावजूद इंसान ने न सिर्फ खुद को बचाए रखा, बल्कि धरती के सबसे शक्तिशाली जीवों में से एक बन गया। डायनासोर का अंत और इंसानों की उत्पत्ति की कहानी हमें बताती है कि जीवन कितना अनिश्चित और बदलता रहता है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ हमारा कितना गहरा नाता है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां बदलता मौसम और प्रदूषण जैसी चुनौतियां हमारे ग्रह के भविष्य के लिए खतरा बन रही हैं। हमें अपने अतीत से सीख लेनी चाहिए और अपनी धरती की रक्षा के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि इंसानी सभ्यता और जीवन का यह अनोखा सफर चलता रहे। धन्यवाद।